अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शराकत की आने वाली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि क्या ज़ारून महम को माफ़ करके उसे घर ले आएगा। क्या शफ़क ये सब कुछ पहले से जानती थी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप देखेंगे कि जब शफ़क के पास ज़ारून और उसकी फूफो जाते हैं तो वो उसे कहती है, बेटा तुम हमारे घर चलो। पहले तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि फूफो यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि वो उसी वक्त दिल में सोच रही होती है कि काश ज़ारून तुम मेरे पास आओ और मुझसे कहो कि घर चलो, मुझसे गलती हो गई। अभी वो यही सोच रही होती है, इसलिए हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो गया। अभी मैंने सोचा और ज़ारून और फूफो आ गए। इस पर उसकी फूफो उसे गले लगाकर कहती है, बेटा घर चलो, वो घर तुम्हारे बगैर सूना पड़ा हुआ है। ये सुनकर शफ़क जैसे सकते में आ जाती है और पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ जहाँ से मुझे जलील करके निकाला गया और मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला गया। उस घर में तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन फूफो कहती है, बेटा वो घर तुम्हारे बगैर सोना है। मैं चाहती हूँ कि तुम और मेरे बच्चे घर आओ। और एक बात याद रखो, ज़ारून भी अपने किए पर परेशान है। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। तुम जानती हो ये सब कुछ किसने किया था। इस पर वो कहती है, छोड़ें बातें, आप अंदर आकर बैठें तो सही। फूफो कहती है, मैं अंदर तब बैठूंगी जब तुम मेरे साथ जाने की हामी भरोगी। शफ़क कहती है, ठीक है फूफो, मैं सोचूंगी और फिर आपको बताऊंगी। आप देखेंगे कि जब वो लोग घर वापस चले जाते हैं तो ज़ारून कमरे में जाता है कपड़े बदलने के लिए। वहाँ महम खड़ी होती है। वो कहती है, ज़ारून मुझे तुमसे एक बात करनी है। ज़ारून पूछता है, क्या बात है। महम कहती है, तुम जैन को मेरे पास ले आओ। ये जैन का घर है और वो तुम्हारा बेटा है। ज़ारून जवाब देता है, वो शफ़क मुझे नहीं देती, शफ़क का बेटा है। महम कहती है, बेटा भी तो तुम्हारा है और मैं उसकी माँ हूँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। इस पर ज़ारून कहता है, अगर तुम माँ होती तो उसके साथ ऐसा कभी ना करती। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को ज़ारून शफ़क को लेने आता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, शफ़क मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, घर चलो। शफ़क खुश हो जाती है और गले लग कर कहती है, ज़ारून मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने समझ लिया था कि आप मुझसे नफ़रत करते हैं, इसलिए आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं। ज़ारून कहता है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तुमसे नफ़रत हो सकती है। मैं तो तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। घर चलो, वो घर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का है। इसके बाद शफ़क ज़ारून के साथ घर वापस चली जाती है। जब महम उससे देखती है तो उसकी कदमों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो कहती है, ये कैसे हो गया। मैंने तो सोचा था कि अब मैं ज़ारून और उसके घर पर राज करूंगी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। शफ़ाक उससे कहती है, महम तुमने क्या समझा था। अगर आप अब तुमने कुछ किया तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। मैम कहती है, शफ़ाक तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने बड़ा गुनाह किया तुम दोनों को जुदा करके। मैंने अल्लाह से भी माफ़ी मांगी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फूफो भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। शफ़क चूँकि रहम दिल है, वो कहती है, ठीक है महम, अगर तुम समझती हो कि तुमसे गलती हो गई है तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन याद रखना आइंदा अगर तुमने ज़ारून या मेरे बच्चों के साथ कुछ किया तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन महम दिल ही दिल में कहती है, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रमीज़ और उसकी माँ भी ज़ारा से माफ़ी मांगते हैं। रमीज़ कहता है, मैं इमाम की बात हाथों में आकर तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ज़ारा कहती है, रमीज़ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ।
پھر دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ادھر جب راشد کو پتہ چلتا ہے کہ شفق دوبارہ زارون کے پاس چلی گئی ہے تو وہ غصے میں گھر آتا ہے اور زارون سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے اور زارون اسے مارنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ میری بیوی کو تنگ کرتا تھا اور بار بار بلیک میل کرتا تھا۔ پولیس اسے لے جاتی ہے۔ جب راشد کی ماں کو خبر ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور پھر زارون اور شفق کے پاس جا کر معافی مانگتی ہے۔ کہتی ہے، بیٹا میرے بیٹے کو معاف کر دو، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اگر وہ جیل چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ شفق رحم کھا کر کہتی ہے، آج کے بعد یہ مجھے تنگ نہیں کرے گا، اس کی گارنٹی دیں۔ وہ ماں گارنٹی دے دیتی ہے۔ پھر شفق راشد کو بھی چھڑوا لیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہانی کیسے آگے بڑھے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔